दुनिया बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय कैडबरी ओकेजन्स, मिठास जो दिलों में जगह बनाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल शो के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद हैं सैरिश ज़ुहैब। सबसे पहले तो आप सब देखने वालों को मेरी जानिब से, सैरिश की जानिब से, हमारी सारी टीम की जानिब से, बोल न्यूज़ की जानिब से बहुत 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 ईद की खुशियां मुबारक हों। और आई एम श्योर कि आपकी चांद रात जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईद का दिन भी बहुत उम्दा गुजर रहा होगा। वैसे सैरिश, मुझे लगता है कि जो अब ईद है ना, काफ़ी मुख्तलिफ हो गई है। एक वक्त था कि जब ईद कार्ड दिए जाते थे, लोगों के दरमियान अगर फासले होते भी थे तो वो थोड़ा सा दिल बहुत करीब होते थे। थोड़ा सा मैं भी बोल लूं। अच्छा, बोल रहे हैं। कामरान ब्रेक नहीं लगा रहे, वरना ये मुझसे ही गिला करते हैं कि आप ब्रेक नहीं लगाती। बात ये कामरान कि अब तो मैं ये देखती हूँ कि माशाल्लाह से बच्चे घर में खुद से हैंडमेड ईद कार्ड्स तैयार करते हैं। वो जमाना चला गया कि हम खरीदने जाते थे। अच्छा। तो ईद कार्ड्स अब भी चलते हैं। जो लोग इस रिवायत को, इस कल्चर को जरा वो बरकरार बहाल रखना चाहते हैं, वो अब भी कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं। एनीवेज, लेकिन ईद पे जो एक फेस्टिविटी का माहौल ईद कार्ड मिला है वैसे? बिल्कुल, ईदी मिली है आपको? ईदी की बात ये जरूर करते हैं मेरी तरफ से ना, ईदी इनको मिल क्योंकि रही है। असल बात ये है कि मैं चाह रहा था कि अच्छा। आपको ईदी जो मिल गई है ना, हाँ, हाँ। मेरे मैं पास आपके साथ शेयर शेयर करूं। डिपॉजिट करवा दें। बिल्कुल। आपको ना अगले साल इंशाल्लाह जरूर वापसी मिलेगी। जी, कामरान जो है वो छोड़े कामरान, ये ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश ही रहेगी। एनीवेज, ईद पे जनाब हमारी तरह आप भी ये प्लान बनाते होंगे कि हमने मूवी देखने जानी है कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इस ईद को खूब इंजॉय करना है। तो हमने भी सोचा कि इस ईद के खास मौके पर एक बड़ी ज़बरदस्त दादल मूवी रिलीज़ हुई है, तो उसकी कास्ट की मुलाकात आपसे करवाई जाए ताकि आप भी अपनी ईद का मज़ा दोबारा कर सकें। वो स्टार्स जो को आपको बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, उनसे आपकी लाइव मुलाकात करा देते हैं कामरान। आप जिन लोगों को आज शाम को देखने जाएंगे मूवी पे, आज सुबह के औकात में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, मोहसिन अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और नेहा लाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। और बड़ा अच्छा लग रहा है ईद के इस खास और सोनिया भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगी। बिल्कुल, सोनिया भी ज्वाइन कर लेंगी। वो असल में रास्ते में है, उनको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगे। इन दोनों को हमने पहले पकड़ लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नेहा इतनी थकी हुई लग रही है इस ईद के दिन भी। नेहा, लगता है आपको 3 दिन से सोई नहीं है। आपको एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने काफी तंग किया है, ये थकावट की वजह क्या है? असल में फिल्म की रिलीज़ करीब थी, तो इस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा जाग रहे हैं। और बाकी मैंने कहा 3 दिन, मुझे तो लग रहा है जब से फिल्म की डेट अनाउंस की मैं सोई नहीं हूँ सही से। तो और ये मुझे सही से पहचान जाते हैं जब मैं इनको वॉइस नोट करती हूँ। अब आप इतनी थकी हुई हैं, मतलब ये वाहिद है जो मुझे पहचान जाता है कि थकी हुई हैं। तो इसलिए मौसम बताइएगा, सबसे पहले तो मूवी के हवाले से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा। आज ईद का दिन है और यकीनन शाम को प्लान कर रहे होंगे, तो कुछ बताएं इस मूवी के बारे में जो अट्रैक्ट करे उन तमाम नाजरीन को कि शाम को सिनेमा जाएं और दादल मूवी जरूर देखें। मैं उसमें That is a good one। देखिए, मैंने आज तक आपको कोई फ्लॉप फिल्म दी है सिवाय एक के। उसका हम जिक्र नहीं करते। उसका हम जिक्र नहीं करते, लेकिन मेरी हिस्ट्री अच्छी है फिल्म्स के मामले में, तो डेफिनेटली आपको बहुत महसूस होने का मौका मिलेगा। और ईद मुबारक इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कामरान साहब ने पहले ही इतने सारे बहुत सारी कर दी है। सबकी तरफ से बोल दी उन्होंने। बहुत 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 हाँ, बहुत बहुत बहुत। मैं इंतजार करता कहाँ खत्म हो गई। बट यस, आपको बहुत ईद मुबारक भी हो। और ईदी आपको हम दादल की सूरत में दे रहे हैं। इसमें सोनिया हुसैन साहब हैं, इसमें रिजवान अली जाफरी साहब हैं, इसमें अदनान शटीबू साहब हैं, इसमें शमून अब्बासी साहब हैं, इसमें मायरा खान साहिबा हैं। सो एक बड़ी बेहतरीन और बढ़िया कास्ट है इस फिल्म की। और एक बहुत मुनफरिद किस्म का सिनेमा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ईद पर बाकी भी जो फिल्में लग रही हैं उनको भी जरूर देखिए। आप हमारी पाकिस्तान की फिल्म्स हैं और उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनको भी देखने निकलिए घर से। लेकिन घर से निकलिए जरूर। जब आप घर से निकल के एक बार सिनेमा आ जाएंगे, आई अंडरस्टैंड कि महंगाई बहुत ज्यादा है, सिनेमा की टिकट बहुत महंगी है, ये सारी ग्राउंड रियलिटीज को मैं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी सहरिश की तरह ईदी तो मिली होगी ना। तो अगर ईदी वो नहीं बताते ये कि इनको कितनी मिली, कब मिली, कैसे मिली। तो वो जो ईदी है उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर अगर आप सिनेमा तक पहुंच गए तो आप मायूस नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अच्छा, एक चीज और, अभी हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि दादल ये नाम एक ऐसा है कि कुछ लोगों ने इसको गूगल भी किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि कोई कैरेक्टर है, किसी शहर का नाम है। ये दादल का मतलब क्या है? ये? अच्छा, ये जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, इसका नाम था सलाम कराची और इसमें विलन का नाम था दादल। तो मैंने कहा मैं फिल्म की स्क्रिप्ट तो अच्छी लग रही है, फिल्म का नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो कहने लगे फिर क्या करें? मैंने कहा इसको दादल कर दें। कहते इसके मीन्स क्या? मैंने कहा इसके मीन्स जो भी, मुझे ये नाम अच्छा लग रहा है, ये रख दीजिए। कैरेक्टर है एक।
जी नहीं, अभी कैरेक्टर नहीं है, अब हमने दादल एक बस्ती का नाम रख दिया है। अच्छा, बस्ती का नाम। थोड़ी स्टोरी के बारे में बताइएगा, किस बारे में ये है? ये मौसम बताएंगे ना? बिल्कुल, एक्टर से पूछे। अच्छा चले, फिल्म बना के थक गई हूं मैं। वो एक्चुअली थकी हुई है। अच्छा, मैं उनकी हिम्मत की वैसे दाद भी देता हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है। डायरेक्टर साहब ने, हमारे पूरे क्रू ने, एक फ्रॉम टी बॉय टू एडिटर्स, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसमें डेफिनेटली इनकी भी वो सारी रातें जो इन्होंने खाली की हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बाकी जहाँ तक कहानी की बात आप लोग कह रहे हैं, कहानी बहुत बढ़िया, बहुत डिफरेंट है। और ये हम हर फिल्म के बारे में कहते हैं, लेकिन ये इस बात मैं रिवायती जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये एक्चुअली आपको इसके ट्रेलर से अंदाजा हो गया होगा कि ये एक ऑफ बीट सिनेमा है, एक डिफरेंट सिनेमा है, जिसमें हमने एंटरटेनमेंट का तड़का लगा के दिया ताकि आप बिल्कुल ही बोर ना हो जाए। ये खुद है। अच्छा, इन्होंने अपनी तारीफ पहले खुद ही कर दी थी, क्योंकि मैं वैसे सैरिश का काम होता है ये, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती इसकी वजह क्या। ईद पे भी मतलब खैर मगर बाकी में आपको एक तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी मिलेगी, हम बाकी में कह नहीं रहे, ये है डिफरेंट। अच्छा। और जो हमने वो डार्क सिनेमा पे जो तड़का लगाया ना, मोहसिन साहब जो जबरू बनकर आए हैं, तो ये बड़े ब्रूटल किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं और आई थिंक क्राइम पार्टनर है क्रिमिनल्स के साथ, कुछ ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल झूठी खबरें मत फैलाएं मेरे पास। अच्छा, ये एक इंटरव्यू में कह रहे थे, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं ना जबरू कभी बनूं ना, और मुझे इन जब रियल मैंने इनकी बात सुनी थी कि कह रहे थे कि मुझे एज अ हीरो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे ये कैरेक्टर इतना जानदार लगा कि मैंने हीरो बोला कि नहीं मैं बनूंगा। खासी लड़ाई चली है हमारी इसके ऊपर। तो खास वजह क्या थी इस कैरेक्टर को चूज करने? मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मुझे जब सरमद का किरदार ऑफर हुआ था, रिजवान जाफरी साहब जो अब कर रहे हैं, तो मैं वो पढ़ते मैं जा रहा हूँ उसकी मुझे लग रहा था कि वो मुझे उस तरह से ना पकड़ नहीं रहा। और जब स्क्रिप्ट पढ़ते मैं जबरू तक पहुंचा, तो जबरू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साथ लेके चल पड़ा। तो मुझे लगा कि ये है जो मुझे करना है। तो मैं सुबह पहुंच गया ऑफिस, नेहा लाल साहिबा के, वहाँ पे अबू लहजा साहब भी मौजूद थे। मैंने कहा कि भाई ये करूंगा। इन्होंने मुझे कहा कि ये इंटरवल के बाद आएगा और एक गाना इसके अंदर जो मैंने आपके ऊपर ही पिक्चराइज करना है, और ये नहीं हो सकता, आपको वो गाना करना है। फिर तो लड़के फिर कैरेक्टर लिया, तो मैंने इनसे बजिद होकर वो मैंने कहा कि मैं तो यही करूंगा अगर करूंगा, वरना मैं आपके लिए मैं गाना अच्छा, वैसे मोहसिन तो नो डाउट, वैसे अगर एक्टर की बात की जाए तो मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं कि ही इज अ वेरी गुड एक्टर, हर किसी कैरेक्टर के अंदर ढल जाते हैं। इस कैरेक्टर के हवाले से जानना चाहूंगा कि क्या आपने मेहनत की, या फिर आपको लगता था कि मैं बहुत वैसे ही कर लूंगा, मुझे इस हवाले से मेहनत करने की जरूरत नहीं है? मगर इसका जवाब मैं दूंगी, इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ओके। और एक और वर्ड कहूँगी इनके लिए कि इन्होंने लड़के लिए ये कैरेक्टर, पर पहले दिन इन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे अलावा ये कैरेक्टर कोई कर नहीं सकता था। और मैं दिल से थैंक यू कि ये कैरेक्टर आपने किया। और मुझे इनको जबरू से नफरत है और मुझे जबरू से बड़ा प्यार है। ओके। अच्छा, चलिए मुझे एक बात मेहनत के बारे से बता रहे थे, क्या मेहनत की आपने, किस तरह मेहनत की? और सो बेसिकली हम इस किरदार पे बैठे और इसकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर इसके चलने, इसके खुजाने, इसके हाथ रखने, इसके बोलने तक पर हमने होमवर्क किया। इवन इसकी आउटलुक पे भी हमने काम किया कि इसकी लुक कैसी होगी। कपड़े पहनता है पुलिस वाले, लेकिन वो कैसे पहनता है, शर्ट कैरी कैसे करता है। तो अगर आप उसको बहुत कीनली देखें तो वो चेन्स कैसी पहनता है, वो ऐनक कैसी पहनता है, तो उसके रख रखाव पे बहुत काम किया गया। और फिर अच्छी बात ये रही कि जी प्लीज नहीं आप बोले। अच्छी बात ये रही कि हमने उसको अभी पूछते हैं उस किरदार को ओढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त मैंने लिया नहीं, जो कि एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। मुझे बड़ा मजा आया। हमने पहले दिन ही पहला सीन हमने लियारी में ही किया था, जहाँ पे बहुत से बच्चों के बीच हमने वो दर्जी वाला सीन किया था ना, वो मेरा पहला दिन था। तो पहला दिन था और पहला सीन था, और वो मोटरसाइकिल से उतर के आना था मुझे लगता है कि वो जो वॉक थी फ्रॉम बाइक टू दर्जी, उसमें ही मुझे पता लग गया था कि ओके सही जगह सही तरफ जा रहे हैं हम लोग। और फिर अप्रूवल यहाँ से भी आ गया और डायरेक्टर साहब की तरफ से भी आ गया, तो हम एक पेज पे आ गए कि अच्छा हम सही तरफ जा रहे हैं, अब हम इसको और पॉलिश करेंगे और मेहनत करेंगे। और उस मेहनत की मंजूरी और कबूलियत की गवाही ये है कि ये किरदार जो कि इंटरवल के बाद आने वाला था फिल्म में, इन लोगों ने मुझे एक दिन ये खबर दी कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम आपके लिए स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं और हम इसको इंटरवल से पहले लेकर आएंगे। चलो जबरदस्त। अच्छा वैसे अभी नेहा मुस्कुरा रही थी। नेहा, मुझे एक बात बताइएगा, वैसे कितने महीनों में इसकी शूटिंग मुकम्मल हुई थी, और कोई कैसा वाकया जो आपको हमेशा शूट के दौरान जो हुआ याद रहेगा, फड्डे से हटके? फड्डा तो नहीं हुआ ना कोई? झगड़ा हमारा कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं। अच्छा वैसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा कोई ऐसा गुड वन। मैं मुस्कुराई इसलिए थी, बहुत मेहनत की है, मगर जो अल्फाज अदा किए ना मोहसिन साहब ने, इनका अपने लहजा सुना है, इनकी गुफ्तगू सुनी है, तो जबरू जब ज़बान से
सिर्फ गालियां देगा तो फिर आपको पता। अच्छा वैसे सोनिया ने हमें बताया गालियां बहुत है। अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों की फूल झड़ना कहते हैं इतना, और आप यकीन नहीं करेंगे इन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है। मतलब अगर ये किसी चेयर पे भी बैठ के ना मुड़ के भी किसी से बात करें तो ये ना अपने आप से कैमरा नहीं हिलने दे रहे थे। वेरी नाइस। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे घर में इस वक्त बहुत से नाजरीन हैं, वो प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे पास मोहसिन साहब मौजूद हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मौजूद हों और गाना ना हो तो हम चाहेंगे गाना सुनाएं, फिर उसके बाद हम ईद के हवाले से बात एक रैपिड फायर है मेरे पास, फिर वो करेंगे। अरे क्या ठीक है रैपिड फायर बड़े पसंद है। अच्छा चलिए पहले आप गाना तो सुनाए ना। गेम्स रैपिड फायर खेलते रहो मेरे साथ, यहाँ बिठा के पूरी रात। बहुत खेला है अभी। किसने रैपिड फायर? मैंने। आपने नहीं, मैं बहुत गेम खेल चुकी हूँ इस फिल्म को लगाने में। अभी दिमाग से दुनिया ने गेम कर दी आपके साथ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म लगा देना ना सिनेमा पे, यही बड़ी बात है। वो बिजनेस करे ना करे, हिट हो फ्लॉप हो, नहीं इंशाल्लाह चलिए आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ये भी आपसे पूछेंगे। मोहसिन गाना कुछ हो जाए, अच्छा सा गाना। जी प्लीज, मैं बिल्कुल हाजिर। मुझे हमेशा लगता है कि ये गाना मैं इसलिए बारहा गाता हूँ क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि वो पैगाम है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल तक पहुँच जाता है। और मुझे अक्सर इंस्टा पे ना मैसेजेस आते हैं कि मैं ड्रग एडिक्ट था और मैंने आपका ये कलाम सुना और मैंने वो छोड़ दिया। तो मुझे लगता है ये इतना इंस्पायरिंग है कि मुझे इसको बार बार सुनाना चाहिए। बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर रंग चढ़ा जेड़ा जावे न खुर खुर सल्ले अला दा बिरद पका के मुर्शद दे हथ डोर फड़ा के। वाह वाह। उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। एंड आई एम वेरी बिग फैन ऑफ दिस सॉन्ग बाय द वे, मैंने बहुत सुना हुआ है और इसके बाद में आपका मजीद बड़ा फैन बन गया था। रैपिड फायर आप बिल्कुल रैपिड फायर जनाब शुरू करते हैं, रेडी हैं आप? तो जनाब रैपिड फायर में पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ईद के दिन पहला काम। ईद के दिन पहला काम? ईद के दिन पहला काम नमाज पढ़ना, उसके बाद सोना। यानी कि ईदियां देने से बचने का बेहतरीन तरीका है सोना। ईदी देने तक के लिए हमें शाम का इंतजार करना पड़ता है। बच्चे अच्छा निहारी या कबाब फ्राई? निहारी। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। ओके। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। नाइस। कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स? कराची किंग्स। आधे कराची वाले ने बताया था। दैट मींस मैंने कहा हाँ, वो वफा भी तो निभानी है ना। बीफ हलीम चिकन हलीम? बोथ। फेवरेट डेस्टिनेशन डोमेस्टिक? फेवरेट डेस्टिनेशन नॉर्दर्न एरियाज, कहीं भी ले जाओ, पहाड़ों पे जाके छोड़ दो मुझे, तन्हा छोड़ दो मुझे। ओह माय गॉड। फेवरेट डेस्टिनेशन इंटरनेशनल? इंटरनेशनल यूएसए के कुछ रोड्स बहुत पसंद है मुझे। चाय या कॉफी? नन, मैं दोनों नहीं पीता। लस्सी पीते हैं आप? नहीं, मैं भी शायद या सोनिया। मैं भी शायद या सोनिया, मैंने सोनिया साहबा के साथ ज्यादा काम किया तो सोनिया। अच्छा, इस साल का ईदी रेट क्या है? ईदी रेट क्या, ये बच्चे डिसाइड करेंगे। आपको नहीं मिलती? मिलती है मुझे। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे देने वाले कम है लेकिन जो देते हैं वो अच्छी तगड़ी है। अच्छा सबसे ज्यादा किससे मिलती है? खाला से। खाला माँ मेरी। अच्छा। मतलब खाला माँ इसलिए कहता हूँ मैं कि शी इज द वन हु ब्रॉट मी अप, हु अडॉप्टेड मी, सो मेरी 4 माएँ हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? नुमान एजाज साहब, सानिया सईद साहबा। एक्टिंग या सिंगिंग? बोथ। बारबेक्यू या फास्ट फूड? बारबेक्यू इतना खाया है डाइट कर करके मर गया हूँ मैं कि मुझे अब लगता है कि फास्ट फूड मुझे कहीं भी खिला दो। टेलीविजन या फिल्म? फिल्म ऑफ कोर्स। शमून के बारे में मैं उनसे पूछती लेकिन शमून हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरी तो वैसे बड़ी ख्वाहिश थी उनसे मिलने की। आप फेवरेट एक्टर कौन सा है? नहीं पहले इनसे पूछ लें कि फेवरेट एक्टर है कौन सा। फिल्म में या वैसे ओवरऑल आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? ओवरऑल अगर आप पूछना चाहते हो तो इरफान खान साहब। अच्छा ओके, आपका वैसे फेवरेट एक्टर कौन सा है? मेरे अमिताभ साहब, अरे, आमिर खान। अभी तो रेखा भी पसंद होंगी आपको। नहीं पर मुझे इरफान साहब भी पसंद है। अच्छा मैं एज एन एक्टर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस लीग में जाना चाहता हूँ। आप ऐसे अपना क्रश बता रही हैं। अच्छा शमून राइट नाम ले लो। नहीं आप वैसे इनसे बड़ी खुश हैं तो आप ले भी सकती हैं क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि पूरी कास्ट में सिवाय इन्हें किसी ने तंग नहीं किया। एक्चुअल केमिस्ट्री जो है ना वो बेसिकली मैं तंग नहीं करता। मैं बिल्कुल तंग नहीं करता। नहीं इन्होंने मुझे तंग नहीं किया और मैं रिजवान के साथ ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल तंग नहीं करता। मैं बहुत इजी गोइंग आदमी हूँ। मैं बहुत नो किसी 20 साल से मेरे करियर के 20 साल में आज तक मैंने किसी सेट पे कोई बुरा इंसिडेंट, कोई ऐसी इवेंट
कभी कोई मेरी एक्स्ट्रा टेंट्रम्स नहीं है, मेरी एक्स्ट्रा डिमांड्स नहीं है, ये भी मेरी डिमांड नहीं है। मेरा लाड है। ये मेरी डिमांड नहीं है। सो कॉफी, चाय, ये वो लटरम पटरम। अच्छा वैसे मैं सेट पर आ गया हूँ, सीन कराओ, अब फाइट हो रही है तो फाइट कराओ। शमून का मैं बताती हूँ, इन दोनों का एक्शन सीन चल रहा था तो ये बैठ ही नहीं रहते, कहते शॉर्ट, उनको काफी चोट भी लगी ना, बहुत लगी। तो शमून कहते चोट कैसे लगी, हम वो भी वाकया सुनना चाहेंगे। मैं बता दूं, इनको बहुत ज्यादा लगी। तो एंड में ना शमून के पाँव पे कहते हैं, शमून मुझे अक्सर दादा या अम्मा कहते हैं ना, अच्छा। तो कहते हैं यार दादा इसको बहुत जोर से फाइट आई हुई है, थोड़ी देर बिठा दो इसको। आप भी बिठा सकती हैं, ये नहीं बैठ रहा। अच्छा वैसे वो अवेलेबल नहीं है, वरना मैं उनसे ये जरूर पूछती हूँ हमेशा नेगेटिव रोल क्यों करते हैं? जहाँ वो नजर आएंगे ना, यहाँ वही कान में एक बाली, सर गंजा और वो नेगेटिव विलन वाला रोल। इधर तो ऐसा ना वो गंजे है ना वो कान। नहीं मैं वैसे बता रही हूँ कि मैंने उनको जब देखा बड़े नेगेटिव रोल में देखा है उनको मैंने। आप ठीक करिए, इसका जवाब ऐसे उनसे लेना जरूर चाहिए, वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपसे मैं आई होप कि वो टाइप कास्टिंग के शिकार देखिए, हम जैसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको जो अप्रोच करते हैं, हमने जैसे आपको, तो ज्यादातर उनको लोग विलन में ही अप्रोच करते हैं। नहीं वैसे हम, आपका क्या ख्याल है यहाँ पे? हम ये भी एक चीज देखते हैं कि जब भी किसी एक्टर पे कोई एक चीज हिट हो जाती है, वो अच्छा उसमें लग जाता है, फिर उसके बाद आपको उन्हीं रोल्स के अंदर वो आपको एक्टर दिखाई देता है। ऑडियंस फिर हजम नहीं करती ना, अगर आपको विलन है फिर उसके बाद अगर आप उसको हीरो लाएं तो कभी ऑडियंस उसको हीरो एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमने वैसे देखा है कि शाहरुख खान की मिसाल ले लें। मैं ये करेंगे तो हो जाएगा। देखिए मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ पे, इस चीज की मैं आपके पास जिंदा मिसाल बैठा हूँ। वैसे मैं आपका ये एक एक्सेप्शन है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जैसे अगर मैंने मेरी गुड़िया में एक नेगेटिव रोल किया था, सोनिया हुसैन साहिबा के साथ ही किया था, लेकिन अगर मैंने सियानी में जब एज अ हीरो एक सिंपल सूट बूट वाला हीरो आया हूँ, तो भी वो इट वाज अ यू नो रिकॉर्ड ब्रेकिंग। ये ना ब्लेसिंग होती है, ठीक है, वो आप पर है। अच्छा वैसे एक बात और भी है, हमारी सोसाइटी में ना स्पेशली कराची में पुलिस वालों का इमेज वैसे बड़ा नेगेटिव है, और ये मूवी आप लोगों ने कराची के इलाके लियारी से ही रिलेट की है, तो ये पुलिस का इमेज आप लोगों ने ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की, उसको नेगेटिव ही क्यों दिखाना? हमने पुलिस का इमेज ठीक ही रखा है, मुझे सिंध पुलिस से बहुत मोहब्बत है। लेकिन हाँ, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बताती है, उन्होंने पहले चौधरी पे फिल्म बनाई, उसमें सिर्फ पुलिस नजर आएगी आपको चारों तरफ, और जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दी एंड जो सारा गंद है वो जबरू ही साफ कर रहा है। ओके अच्छा, थोड़ा ईद के हवाले से बात कर लेते हैं। ईद होती कैसी है आपकी? ईद का दिन आपका कैसे गुजरता है यूजुअली, और डिफरेंस क्या फील करती हैं? अब तो आपकी मूवी रिलीज हो रही है, आई एम श्योर कि आप मसरूफ भी होंगी। मुझे प्लान्स भी पूछेंगी मैं तो। इससे पहले जब आप ईद गुजारती थी तो उसमें और अब में फर्क क्या दिखाई देता है आपको? ईद में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमेशा ईद के तीनों दिन खाना मैं ही बनाती हूँ। ईदी मिलती है आपको? आपको ईदी मिलती है या बस देती है? सबसे बड़ी हूँ, अब फादर नहीं है तो ईदी नहीं मिलती। अच्छा देती है बस आप। चलें जी। अच्छा चलिए, मुझे सैरिश भी सिर्फ ईदी देती हैं, तो आप यकीनन एक्सपेक्ट करेंगे थैंक यू, कि ईदी देंगी। सैरिश के पास आजकल पैसे इंशाल्लाह बैग उन्होंने साइड पे रखा हुआ है। मुझे ये बताइएगा नेहा, क्या सोच रही हैं, मतलब इसके बाद इंशाल्लाह बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आज ये मूवी रिलीज भी हो जाएगी, लोग देखेंगे भी, आपने निकलना है, देखनी है मूवी, आगे क्या प्लान्स हैं? मतलब जो सिचुएशन अभी है, लोग तो इस तरह की बातें करें, सिनेमाज बंद हो रहे हैं, मुआशी तौर पर हालात इतने खराब है, लोगों को पैसे नहीं है, कहाँ चलेंगे सिनेमा? क्या सोच रही हैं आप? मैं तो 3 स्क्रिप्ट रखकर बैठी हूँ और बनाने के लिए। हम बनाएंगे तो वो लगा ही देंगे। अच्छा Okay. मैं तो बनाऊंगी। बड़ी अच्छी। पर उम्मीद है वैसे आगे सिनेमा की हालात को आप देखती कैसे हैं? आगे आप समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर, आई एम श्योर कि बॉलीवुड जैसे हालात या हॉलीवुड जैसे हालात तो एकदम से नहीं पैदा हो सकते, लेकिन उस तरफ क्या हम जा रहे हैं? पॉजिटिव की जानिब हम लोग गामजन हैं या फिर बैकवर्ड बैक जा रहे हैं? हाँ, हम बहुत ज्यादा कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत वहां तक जाने का सोच भी नहीं रहे। अच्छा। तो क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। ओके। बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते ना। प्रोडक्शन हाउस एक्टर्स में भी चलता है, डायरेक्टर्स में भी चलता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते। स्क्रिप्ट्स तो रख के बैठी में, कुछ कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स के दरमियान, ये कंट्रोवर्सीज क्या हैं और क्यों चल रही हैं? एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आ जाएगा। बनाने की हिम्मत होनी चाहिए बस। वजह क्या है? असल में देखिए, हम फिल्म बना के देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिर जब वो लगा लेते हैं, उनको पेमेंट लेट मिलती है, वो प्रोड्यूसर को लेट करते हैं, तो फिर कुछ फिल्म रेवेन्यू को लेके भी सुना है, कुछ बातें स्क्रीन्स के हवाले से भी बहुत से सवाल उठते हैं कि स्क्रीन्स आपको नहीं मिलती है, क्या ऐसा भी है? देखिए, मेरी पहली जो फिल्म लगी थी उसके अंदर कई जगहों पे शो टाइम्स थे और वो सिनेमास पे उस टाइम पे लगी भी नहीं थी फिल्म। अच्छा। तो ये भी इश्यूज हैं, तो ये फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि आप लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उसको चेक तो करें। फिर हमने अगर फिल्म लगाने के लिए दे दी है तो आप लोग पब्लिसिटी तो उसकी करें, उस पर जैसे सिनेमास में पिक्चर्स लगनी है, जाके देखना पड़ रहा है।
कि मैं लास्ट टाइम अपनी फिल्म के लिए गई तो फैसलाबाद में कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ था। जब मैं पहुंची तो मैं तो बहुत खपती हूँ, मैं चली गई। जी जनाब, ईद का ख़ास मौका है और हम लोगों की तरह सभी की कोशिश होती है कि ईद पे कज़न्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ मूवी का प्लान लाजमी किया जाए। तो ऐसे में बड़ी ज़बरदस्त ही मूवी है दादल, जो कि ईद उल फितर पर कामरान रिलीज़ हुई है और कास्ट भी बहुत ज़बरदस्त ही है। तो हमने आज आपके लिए सरप्राइज़ रखा है कि दादल की कास्ट से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत स्वीट सी हैं, वेरी डाउन टू अर्थ। सोनिया हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। और माशाल्लाह एज ऑलवेज वी आर लुकिंग ईद रियली मुबारक। थैंक खैर यू। मुबारक। और मुझे क्या आपको बताइए भी। मैंने कहा आप लेफ्ट आउट फील ना करें, लड़कियां मिल जाती हैं तो बातें खत्म ही नहीं होती। और सैरिश जब बोलना शुरू करती हैं तो वैसे मुझे ब्रेक मुश्किल से बोलने लगता का मौका काफी अगेन मिलता है। वुमेन। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्क्रिप्ट कैसा था और आपने क्यों चूज़ किया इस कैरेक्टर को? बड़ा ज़बरदस्त सा, वो कहते हैं ना वो सिर्फ में नाजुक ना समझे, आप खवातीन को सब कर सकती हैं, ये आपने साबित किया इस मूवी में। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। कैरेक्टर एक्चुअली जो मेरे डायरेक्टर हैं वही राइटर भी हैं इसके, तो वो ही कह रहे उनके बकौल उनके, आई विश वो अभी बात कर सकते हैं इस बारे में, बकौल उनके उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट लेकर आए तो कहने लगे बस मुझे बात करनी है आपसे बात। उस वक्त इवेंचुअली मेरे पास डेट्स नहीं थी तो वो डिले होता गया मंथ्स पे। तो 6 महीने बाद जाके मेरी जब अब्बू अलिया से बात थी तो उन्होंने कहा कि ये एक डायलॉग लिखते हुए मैंने आपको अपने दिमाग में रखा है। अच्छा। तो कहने लगे कि अगर ये आप नहीं करेंगे तो शायद ये मैं मूवी शेल्फ कर दूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट ये एक ब्लेसिंग भी है कि आपको अलग अलग किरदार दिए जाएँ, वरना यूजुअली आर्टिस्ट की सिर्फ यही शिकायत होती है कि हमें तो एक ही तरह के स्क्रिप्ट आते हैं, वही रोने धोने वाले, वही बेचारी बहू और ये और वो। तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र करना चाहिए कि इस स्क्रिप्ट में बहुत शुरू से मेरे करियर में वैरायटी तो ट्रेनिंग भी आपने की इस हवाले से, लाइक व्हाट वाज लाइक कि आपने जब ट्रेन कर रही थी इस कैरेक्टर को समझने के लिए और इस कैरेक्टर में ढलने के लिए, सारा प्रोसेस वो क्या था? ये भी बता दूं एज अ टारगेट किलर, या शी इज अ ये टारगेट। ये टारगेट किलर है, आप इस वक्त ऑडियंस में इनका टारगेट है। एक्चुअली इंसान को कभी कभी कितना दिल करता है कि कोई इंसान पसंद नहीं आता बस मार दो नहीं, लेकिन मतलब वायलेंस की बात नहीं है, लेकिन जी ये एक था कि एक डिफरेंट कैरेक्टर है। हमने हमेशा देखा कि मर्द हजरात इस तरह के कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, कभी ख़वातीन को इस तरह करते हुए देखा। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए भी एक चेंज है कि आप एक खातून को बॉक्सिंग करते हुए देखेंगे, आप एक खातून को पिस्टल चलाते हुए देखेंगे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि एक नई मुश्किल थी वैसे ट्रेनिंग का पूछे मत। ओ गॉड, मैं जब ट्रेनिंग करने जाती थी तो लिटरली मैं सुबह बस ऐसे उठती थी। अच्छी तरह खा पी के जाती होंगी, मतलब खाली पेट वाला काम नहीं, तो नहीं, नहीं था। खाली पेट जाते थे वरना आप वॉमिट कर देते, या। बिल्कुल प्यू कर देते। तो सुबह जब मैं उठती थी तो लिटरली मेरी टांगे बस बेड से हिल नहीं पा रही होती, तब मुझे एहसास होता ओह अच्छा मैंने रात को ट्रेनिंग की है। तो वो जो स्पेल था पूरा ट्रेनिंग वाला वो बहुत। लेकिन मैंने मूवी का टीजर देखा, इंशाल्लाह ये पे ऑफ करेगा आपको जो आपने इतनी मेहनत की है। इंशाल्लाह। अब थोड़ी सी बात कामरान ईद के हवाले से कर लेते हैं। मैं चाह रहा था बल्कि पूछूं मैं, क्योंकि अब ईद का मौका है, आज ईद का पहला रोज है और यूजुअली जैसे सैरिश ने भी बताया कि ईद वाले दिन बहुत से लोग मूवीज देखने जाते हैं, आप भी यकीनन जाती होंगी। वो वक्त जब आप किसी और की मूवी देखने जाती थी और आज जब आपकी अपनी मूवी रिलीज हो रही है और आप देखने जा रही हैं, कैसा फील कर रही? ऑब्वियसली अच्छा लगता है आपको कि आप कभी सोचा था वैसे कि जब कोई और मूवी बड़े पर्दे पे कोई और खातून मौजूद हैं और आप सोचती यार काश मैं भी कभी यहाँ पे होंगी इसकी नहीं, तरह? कभी भी नहीं सोचा था और अभी भी नहीं सोचा, अभी भी मुझे लगता है अच्छा। अच्छा ये मैं हूँ। अच्छा, बाय द वे कामरान को भी एक्टिंग का काफी शौक है, ये भी खुद को ख्वाबों में ना बड़े पर्दे की स्क्रीन पे देखते हैं। नाज़रीन मैं आपको बता रही हूँ, तो यानी ये नेक्स्ट ईद पे हम आपकी फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा आगे करते हैं अच्छा बात। मुझे ये बताइएगा ईद का दिन कैसे गुजारती हैं आप? ईद बस यही होता है कि सुबह उठते हैं, क्योंकि आई थिंक ईद एक ऐसा स्पेशल इवेंट है जब आपकी पूरी फैमिली साथ आई हुई होती है। और इवेंचुअली इस दफ़ा तो मेरी बहन भाई भी बाहर से आए हुए हैं अमेरिका से, तो अब ये है कि पूरी एक फैमिली साथ बैठेगी, वरना यूजुअली सबकी टाइमिंग्स अलग होते हैं, अलग खाना खा रहे होते हैं, अलग सो के उठ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ईद एक ऐसा त्यौहार है जब लोग एफर्ट करके पूरी फैमिली बैठती है। ईदी मिलती है? हाँ मिलती तो है, अब थोड़ी कम हो गई है। नहीं सैरिश के पास बहुत से पैसे हैं वैसे। सैरिश आज ना मैं बल्कि ये मुझे बदनाम कर रहे हैं कब से, मतलब आज सैरिश सबको पैसे बांट रही है। आजकल क्राइम रेट बहुत बड़ा हो गया है, तो रास्ते में कोई पीछे। अच्छा मुझे ये बताएं, ईदी लेने वाले अब ज्यादा हैं, मिलती तो आप बता रही कम है? देखिए मिलती पहले बहुत थी, इसीलिए मुझे बचपन बड़ा पसंद देती किस किस को है सैरिश? वैसे लेने में भी कभी देर नहीं करती है, आप देंगी तो हम इनकार नहीं करेंगे। यार अच्छा बताएं किस किस को ईदी देती है? नीस को मेरी जाती है, मेरी बहन भाइयों को जाती है, ऑब्वियसली हमारा जो डोमेस्टिक स्टाफ है उसको जाती है, सब बड़ा
रिस्पेक्ट करते हैं ऑब्वियसली कि बड़ी समझते हैं, तो हाँ मतलब मिलती कम है, अब जाते ज़्यादा। जी जी, पेरेंट्स से अरे मामू चाचा सबसे ही मिलती है। और खाने में वैसे पसंद कि आपको ईद वाले दिन कुछ एक्सपेक्ट करती हैं कि आज मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा बना होगा? यूजुअली लाइक यू नो यू आर वेरी फिट, तो आई एम श्योर कि आप डाइटिंग पे भी फोकस करती होंगी कि यार ईद पे कोई डाइटिंग नहीं। अच्छा, पसंद क्या है वैसे? मैं एक्चुअली शाही टुकड़े बड़े अच्छे बनाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो वो मुझे अपने शाही टुकड़े की अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ लेकिन नहीं, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो ईद पे खाने में बहुत मज़ा आता है। और हमारे घर में चपली कबाब बनते हैं। तो ओके, सैरिश को वैसे बनाना नहीं आते, लेकिन अगर आप उसको खिलाएंगी जरूर खाएंगी। मोस्ट वेलकम, प्लीज इस शो के बाद चलते हैं। अपने शौक है ना वो सारे, हाँ मैं समझ आ रही है मुझे। दादल के बारे में मुझे ये बताएगा कि आपको जब उन्होंने ये बोला कि भाई ये करेक्टर है और आपको उन्होंने बोला अगर आप नहीं करेंगी तो हो सकता है कि आप इसको साइड पे वो कर दें, तो इस दौरान वो ऐसा क्या नया था जो कि आपने एक्सपीरियंस किया और आप वो शेयर करना चाहती हैं, और इस मूवी के थ्रू आप लोगों ने सोशल मैसेज क्या दिया? देखिए अच्छा वैसे ये होता है कि समझते हैं कि अच्छा मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ तो कोई सोशल मैसेज होगा, तो इस मूवी में ऐसा सोशल मैसेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिलेगा जो कि यूजुअली फिल्मों में नहीं उस तरह से आप देख पाते। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लियारी का वो एसेंस जो आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, वहाँ का स्पोर्ट, वहाँ के लोगों का पैशन, वहाँ का आर्ट, मुझे इस बारे में नहीं पता था। जब मैं पहली दफ़ा गई तो वहाँ मैंने इतनी बड़ी साइकिल देखी राउंड अबाउट में बनी हुई थी। आई डोंट नो आप कभी गए हैं, अगर आपने देखा होगा तो। मैंने कहा कि क्या मतलब साइकिलिस्ट होते हैं यहाँ पे? उन्होंने कहा दुनिया के पाकिस्तान के सबसे अच्छे साइकिलिस्ट यहाँ से निकलते हैं, बॉक्सर्स निकलते हैं, वहाँ पे हॉकी वहाँ से खेला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल खेला जाता है और रैपर्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वैसा नहीं है, एक्सपोजर, उसके अलावा प्लेटफॉर्म वैसा नहीं दिया जाता। कराची के रहने वाले लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचे और बिल्कुल उनकी रसाई नहीं है बड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मेरे ज़हन में, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी इस मूवी के लिहाज से कि ऐसे टाइम पे रिलीज़ हो रही है जब इकनॉमिकली मुआशी तौर पर हमारे मुल्क में हालात अच्छे नहीं है, वो लोग जो हर महीने एक मूवी ज़रूर देखने सिनेमा जाते थे वो भी अब 3 महीने में एक मूवी देख रहे हैं, तो ऐसे में आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ आप फैमिली के साथ बाहर जाते ही जाते हैं, और हमारे यहाँ ले देखे पाकिस्तान में कितनी एंटरटेनिंग चीज़ें, या तो आप फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जा सकते हैं या फिर दूसरी है कि मूवी देखने। तो ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जहाँ लोगों को एक मौका मिलता है कि हाँ जाके सब फैमिली एक फ़िल्म देखे। तो और जब एक लड़की को एज अ टारगेट किलर देखना हो तो फिर तो लाजमी और बहुत गालियाँ हैं इसके अंदर। गालियाँ बहुत हैं। तो बस फिर तो। और दूसरा जनाब एक बात ये भी है कि खातून खूबसूरत भी हो, टारगेट किलर भी हो, तो मेरा ख्याल है कि वो वैसे लेट जाते होंगे कि हम मार रहे हैं, आप मुझे मार लो। मुझे पता चला है कि मोहसिन ने गाना भी गाया इस मूवी में। नहीं गाया नहीं है, मुझसे सारे लोग सवाल करें कि आपने मोहसिन का गाना क्यों नहीं गाया। अच्छा, ये इस फिल्म के गाने मैं बनवा चुकी थी, मैं म्यूजिक लवर हूँ, तो मेरे पास अभी भी आगे आने वाली फिल्मों में एक एक दो गाने सबके रेडी हैं। जिसमें से एक फिल्म मेरी खलबली आ रही है जिसमें मैं राहत साहब का गाना करवा चुकी हूँ। तो ये एक गाना था इसमें जो उन्होंने किया है यानी मैंने सही सुना है? नहीं, परफॉर्म किया है। वो गाना जाबिर अब्बास साहब ने गाया, और वो गाना है मस्ती का चैम्बर। तो वो गाना उस वक्त मेरी मौसम से मुलाकात नहीं थी, तो पूरी इंडस्ट्री में मैं अटक गई थी कि ये गाना यही करेंगे। तो एंड में इन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे जबरू नहीं करा रही तो मैं आपके लिए गाना कर देता हूँ। मैंने कहा मैं आपकी फिल्म में ना एक मेल आइटम नंबर कर देता हूँ। फिर वो गाना सरमत से शिफ्ट होके इनके ऊपर आया। मुझे क्या पता है नेटफ्लिक्स का अपना पासवर्ड है या शेयर करते हैं किसी के साथ? मैं यूज ही नहीं करता नेटफ्लिक्स देखते ही नहीं है आप? मुझे फिल्म देखनी होती है, मैं किसी दोस्त के साथ देख लेता हूँ, घर जाके देख लेता हूँ। मेरे घर में टीवी नहीं है। देखने का वैसे शौक है आपको? मूवीज देखने का शौक है। मैं सीजन्स नहीं देख सकता, मुझे आप बहुत देर बांध कर नहीं बिठा सकते किसी भी चीज के लिए। मैं बहुत जल्दी कंसंट्रेशन जल्दी डिवाइड हो जाती है। हाँ, मुझे आप फिल्म दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा अगर आप मुझे एक सीजन दिखाने में। अपनी मूवीज वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि जब देखते हैं तो आप क्रिटिसाइज करते हैं कि यहाँ पे ये और चीज अच्छी हो सकती थी, ऐसा होता है? नहीं, आपका नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही परफेक्ट हुआ है। हाँ, मुझे ये होता है कि इसको इम्प्रोवाइज और कैसे कर सकते थे। अच्छा। क्योंकि मेरे अंदर का जो सिंगर है उसको भी ये मसला है, और एज एन एक्टर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको मैं और कैसे करता। मैं ये नहीं सोचता कि इसको मैं बेहतर कैसे करता। बेहतरी की गुंजाइश तो हर चीज में होती है, जैसे आप फरमा रही हैं, लेकिन वो ऑडियंस डिसाइड करती है। कभी कभी आपको एक बहुत लेम सीन लगता है, वो ऑडियंस को पसंद आ जाता है। कि कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं और ऑडियंस कहती है कि ये क्या था। सो बेसिकली मैं सिर्फ उसमें ये देख रहा होता हूँ कि अच्छा मैंने लेट्स से मैंने ये कहा है कि कैसी हो तुम, मैं इसको ये भी कैसे तुम कैसी हो,
यू नो, यानी मैं उसको 10 तरह कहकर देखूंगा, मैं इंप्रोवाइज करूंगा उसको। तो मैं ये सिर्फ सोचता हूँ कि यार अगर मैंने ये हाथ रख के यूं किया है तो मैं यूं भी तो कर सकता था इसको, मैं उस तरह से जरूर देखता हूँ। इंप्रूवमेंट वाली बात मैं कभी भी नहीं सोचता, क्योंकि वो ये डिसाइड करेंगी, डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। आप मुझे अगर जैसे अपनी पहली फिल्म में भी मैंने नबील कुरैशी को ये बात पहली बार में कही थी, मैंने कहा अगर मुझे बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दोगे ना तो मैं सब कर दूंगा जो मुझे आता है। अच्छा, मुझे रोकना जहां पे तुम चाहते हो कि बस मुझे इतना चाहिए तुमसे। वैसे आपको बचपन से ही शौक था, आपने सोचा था कि आपको इतना कुछ मिल जाएगा, या फिर एकदम से ही आपके लिए खुद सरप्राइज था? ओके, आई एम नॉट अ प्लानर। मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया। मुझे आज पूछेंगे 10 साल बाद आप क्या करोगे तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक एक दिन करके जीने वाला आदमी हूं, सो मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए ये सब प्लान किया गया है। तो वो खुद ब खुद चीजें होती चली गई और अब होती चली जाती हैं। मैंने एक और इंटरव्यू में भी कहा था कि ना मैं उन पार्टीज में जाता हूं जहां पे ये डिसाइड होता है कि कौन से मैगजीन के कवर पे कौन आएगा, ना मैं उन पार्टीज में उठता बैठता हूं, ना मैं उन गैदरिंग्स में उठता बैठता हूं कि जहां पर ये डिसाइड होता है। मैं तन्हाई पसंद एक आदमी हूं, मैं एक इंट्रोवर्ट आदमी हूं। मेरे घर वाले, मैं अपने घर वालों को ये कहता हूं कि पूरे वसूख से ये बात कहा करो कि अगर मोहसिन काम पे नहीं है तो वो घर पे होगा। अच्छा, और बचपन से वैसे आपको शौक था एक्टिंग का, वैसे आपको किसी न किसी लेवल पे कभी शौक तो रहा होगा ना? लाइक जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बचपन से एक बॉलीवुड के मुतासरीन में से हूँ। अच्छा। शाहरुख खान साहब के मुतासरीन में से हूँ, ये कहना चाहिए। और उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज तक पहुंचा तो कॉलेज में जाकर फिर मैंने थिएटर बहुत सारा किया, वहां से फिर पुख्ता हो गया कि अच्छा यही काम है। मुश्किलात वैसे क्या क्या पेश आई आपको वहां, लाइक जहां पर आप हैं वहां तक पहुंचने के लिए? आपको लाइक इट वाज स्मूथ सेलिंग या फिर बीच में बहुत सी मुश्किलात भी? मुझे लगता है अब तो 20 साल हो गए हैं इस दश्त की सयाही में, तो मुझे लगता है कि जितने मैंने इंटरव्यूज दे दिए ऑलमोस्ट सब लोगों को मेरी स्ट्रगल के बारे में पता है। और हम सब अपने अपने हिस्से की स्ट्रगल करते हैं, हम किसी पे एहसान नहीं करते। आप, मैं, हम सब अपने अपने हिस्से की स्ट्रगल करते हैं। उसको फ्लॉन्ट किया करें, उसको चेरिश किया करें। मैं उन मुश्किलात को मुश्किलात इसलिए नहीं गर्दानता कि मुझे लगता है कि अगर वो मेरे हिस्से में ना आती तो मैं क्या करता। चलिए, स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट तो माशाल्लाह खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही पसंद है, फुटबॉल भी खेलते हैं? फारिग वक्त में घर पे करते क्या हैं आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता, क्योंकि मैं पहली बार जब घर छोड़ के पिंडी गया था तो मैं क्रिकेट खेलने गया था अंडर 19 के लिए। पहली सैलरी क्या थी? पहली सैलरी थी 350 रुपए, रेडियो से आए थे। 350 रुपए रेडियो से। कौन सा साल था ये? वो एक दिन के मिले होंगे, एक महीने के नहीं होंगे ना? नहीं, वो चंद शो 200 रुपए मुझे मिलते थे एग्जैक्टली। हाँ, तब शो में इतने पैसे नहीं थे, तब मुझे बहुत सस्ता एंकर था काम। अरे मैं कॉलेज में था उस वक्त 100 रुपए की शर्ट मिलती थी। आई रिमेंबर कि मैं 4 शोज करता था हफ्ते के और मुझे मिलते थे 800 रुपए, 800 रुपए एक हफ्ते के। तो नहीं, लिटरली प्लीज आप बहुत बड़े बताइए ताकि लोगों को पता चले। मैं वही तो कह रहा हूं, अपनी और वो बहुत बड़ी रकम होती थी, मैं इतना खुश होता था जब मुझे अच्छा, ऐसे बहुत सारे सवाल। एब्सोल्युटली, मैं बता रहा हूं 100 रुपए की एक शर्ट मिलती थी उस वक्त मुझे। तो मैं अपना हिसाब किताब लगाता था वहां पे, अगर महीने बाद मेरे 2200-2500 भी हो जाते थे तो आई वाज द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ एट दैट टाइम। और मैं अपनी इतनी खरीदारी करता था। मेहनती आदमी था ये। मैं एफएससी के एंड पे था तब मैंने रेडियो शुरू किया था ना। आपकी बात बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि उस वक्त तो आपके लिए वो पैसे ना, हाँ जी, लाखों रुपए से। जब ये मैं आपको फैसलाबाद की बात बता रहा हूँ, सिटी एफएम 89 की, जब मैं कराची आया था, अपना कराची एफएम 107 पे जब मैं आया था, तो तब सबसे ज्यादा पैसे लेती थी जुबैदा तारिक साहिबा। सबसे ज्यादा उनको उनके शो के पैसे मिलते थे। वरना तब भी रेडियो पे मुझे यहाँ पे आकर मेरी सैलरी थी 3000 रुपए, जिसमें से टैक्स कट के मिलते थे कोई तकरीबन 2700-2600 रुपए मुझे। वैसे अच्छा, वैसे आपसे भी पूछ सकते हैं हम कि आपकी पहली सैलरी क्या थी? मैं कभी किसी के लिए काम नहीं नहीं, प्रोड्यूसर अमीर आदमी है नाज़रीन, प्रोड्यूसर्स पैसा लगाते हैं भाई। सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले लोग। गौर से देखिए इस जीत को। बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है, मत देखिए गौर से। बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आप दोनों बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। मोहसिन, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ और अपनी मधुर सी आवाज में सुना दें। पुछ काले बदला तो सीने बिच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां, टुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कट्टियां रातां, आ भी जाना सता वास्ता प्यार दा, ए रुतां सोनिया फिरनियां आउणियां तेरे बिन। वाह वाह। हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना।
बोल के जायके इज पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। एंड तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, टपाल दानेदार। वेलकम टू बोल के जायके जनाब। और आज जो रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, क्योंकि मुझे दिखने में इंग्रेडिएंट्स देख के पता लग रहा है कुछ चटपटा सा बनने वाला, जो कि ईद के इस ख़ास मौके पर, इस ख़ास त्यौहार पर जो जितने हमारे रिलेटिव्स हैं उनकी तवाज़ो के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है। तो शेफ़ असद मुझे बता दें आप क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे छुहारे, नट्स और मेवा जात, सवैयाँ तो हैं, सवैयाँ तो बन रही हैं इसका मतलब है। उसके अलावा चिकन की ख़ास रेसिपी है। क्या ये हम कोई स्टीम रोस्ट बनाने लगे? बिल्कुल इसी तरह है। आज हम बनाएंगे क्योंकि ईद का आप कह लें कि मौका भी है, और आज मैं जो सिखा रहा हूँ तंदूरी चिकन हम बनाएंगे। और तंदूरी चिकन जो है इसको आप वैसे तो पैन में भी बेक कर सकते हैं, बेक तो नहीं मतलब स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेक करूँगा अवन में करूँगा। ठीक है। ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, आपको पता ही है, क्योंकि मेहमान नवाज लोग हैं हम। मेहमान आते हैं, खुशियाँ बांटी जाती हैं, प्यार बांटा जाता है, मिल के बैठा जाता है, और ऐसे में चाय चलती रहती है। ईद के दिन चाय चलती रहती है और कोशिश यही होती है कि एक कप और हो जाए, एक मैं तुम और एक कप चाय, ये हम लोग सुनते रहते हैं। तो जनाब इस ख़ास ईद के मौके पर चाय भी चल रही है, आपसे बातें भी होती रहेंगी और ये हमारी रेसिपीज़ भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब सबसे पहले हम बेक करने रखेंगे चिकन को। उसके लिए मैं क्या करूँ, कुछ हमें वेजिटेबल्स चाहिए, तो वेजिटेबल्स को मैं थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको आप कह रहे हैं कि थोड़े से मैं मार्क्स दे दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा हम गर्म होने देते हैं, और जितनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है यहाँ पर जिस भी बेकिंग डिश में या जिसमें सर्व करना है आप वो पैन ले लें, या आप अवन की डिश ले लें। तो ठीक है, मैं इसी में ले रहा हूँ जिसमें हमने इसको। अच्छा, अवन भी प्री हीट पे है? जी, मैंने अवन ऑन कर दिया क्योंकि हमारे पास फोटाइल का अवन है, इलेक्ट्रिक अवन है। अप एंड डाउन मैंने जो है ऑन कर दिया है। ठीक है, ताकि ग्रिल भी ऑन हो और नीचे का बर्नर भी ऑन हो। तो यहाँ पर दोनों हमने ऑप्शंस ऑन कर दिए। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ साथ ही थोड़ा सा मैं टमाटर ले रहा हूँ, इनको हम मार्क दे देंगे। उसके साथ शिमला मिर्च थोड़ी सी हम डाल रहे हैं, कुछ मैं हरी मिर्चें डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सब्जियों की। और इसमें आप डालेंगे हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे ताकि ये फ्लेम ऊपर आए। सही। चलिए बस अब इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे ताकि ये डन हो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास चिकन मौजूद है, चिकन को हम लगा लेंगे कट्स। ठीक है, ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। बिल्कुल। ये जो आप रेस्टोरेंट्स पे जाके इतने पैसे खर्च करते हैं, तो ये रेसिपीज़ बनाना इतना मुश्किल नहीं है, घर में इजीली बन सकती है अगर आप ध्यान से किसी शेफ़ से टिप्स लें, उनकी रेसिपी को फॉलो करें। और ख़ास तौर पर जब रमज़ान होता है या ईद के ख़ास त्यौहार पर हम इस तरह के सेगमेंट्स देखते हैं जो कि ख़ास तौर पर ईद के मौके पर या रमज़ान में दिखाए जाते हैं, जिसमें कि स्पेशल शेफ़ आपको टिप्स भी देते हैं, रेसिपीज़ बताते हैं, जल्दी से बन जाती हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है अगर हम इन्हें घर में ट्राई करें। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ले लिया है सिरका, और इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया है सिरका, सिरके के साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। सही। सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। ठीक है। और सॉल्ट के साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही। सही। पता है, जो चीज़ आपकी आंखों के सामने घर में बनती है उसकी तो शेफ असद क्या कहेंगे, बात ही और होती है। आपको पता होता है सफाई का ख्याल रखा गया है, हाथ वॉश करके बाकायदा ये खाना बनाया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें बजाय से कि हम प्रेफर करें कि बाहर से खाएं, ठीक है समटाइम चलता है, आपका दिल चाहता है कि आप ईटिंग आउट के लिए बाहर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि घर में ट्राई किया करें।
ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाहर का जरूर खाना चाहिए क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट भी है तो आप ऐसा नहीं है कि आप रेस्टोरेंट पे भी जाएं आप, क्योंकि वहाँ पे भी आपको वैसे ही खाना मिलेगा जैसा भी हम बिल्कुल यहाँ पर बना असल में देखें दो चीज़ें, रेस्टोरेंट में हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है क्योंकि हमें आप कहना चाहिए कि लाइसेंस लेने के लिए हर चीज़ चेकिंग भी होती होगी ऑब्वियसली, बिल्कुल, और हर चीज़ पे लेबल लगाना होता है कि कितने दिन तक यूज़ करना है। कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से कुछ रूटीन ऐसी होती है कि हम नहीं टाइम निकाल पाते बाहर जाने का, तब आप इन रेसिपीज को घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे तो बड़ा इजी लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान है। अच्छा, इसमें मैंने देखें दही ऐड किया है, तकरीबन मेरे पास समझ लें कि 1.5 kg की ये चिकन है, फुल चिकन, होल चिकन। उसमें मैंने ले लिया है, इसमें दही ले लिया तकरीबन 1/4 कप, ठीक है। सिरका हमने ले लिया तकरीबन 6 टेबल स्पून, और उसके साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ले लें। और क्योंकि तंदूरी मसाले की अब मैं रेसिपी बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसमें अवेलेबल भी है मार्केट में, अगर आपको तंदूरी मसाला चाहिए हो तो आप जाएं किसी भी स्टोर पे, किसी भी ब्रांड का आपको इजीली अवेलेबल होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया अब चाट मसाला, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसमें चिकन को इसको डिप करके अच्छे से इसको आपने मसाला लगाना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा, मेरे पास तो यहाँ टाइम शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट है, तो हम इसको रेस्ट नहीं देंगे, लेकिन आपने इसको कम से कम भी 24 आवर रेस्ट दे दें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप कम से कम 1 घंटा तो इसको आप रेस्ट दें, मसाले में डिप करके इसको छोड़ दें। सही। और जनाब, बातें भी चल रही हैं और बातें तो चलती रहती हैं, तो क्यों ना 1 कप और चाय का हो जाए। हम दोनों 1 कप चाय पी चुके हैं, तो अब 1 कप और चाय का हो जाए तो मज़ा और आ जाएगा। गरम गरम चाय साथ हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इट्स ऑल अबाउट 1 कप और तो जनाब, ये हमारी रेसिपी जो है वो उसमें चिकन को मैरिनेट करके आई थिंक आप ओवन में रखेंगे। बस अब इसको हमने मैरिनेट कर दिया है। कितनी देर के लिए रखना है इसको? मैं ओवन में रखूँगा। अच्छा, इसको ओवन में रखेंगे और साथ ही जो हमने वेजिटेबल डन कर लिए, अब इसको वैसे बेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसमें से कुछ बेक करने के लिए रखूँगा ताकि इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर हमारे चिकन में आ जाएगा। सही, ठीक है। तो ये शिमला मिर्च, मैं वैसे फर्स्ट टाइम आप ये देख रही हूँ इस रेसिपी को बनते हुए जी। मैंने रेस्टोरेंट से ही खाई है, तो मुझे आज ये देख के अच्छा लग रहा है कि ये बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली है, मैं इसको आराम से अपने घर में बना सकती हूँ। बिल्कुल बनाइए। और इस पर मैंने थोड़ी हरी मिर्च रख दी है, ठीक है। कुछ मैं ये इसमें टमाटर भी रख दूँगा। चलिए, ठीक है। अब ये हमारे पास तैयार है ओवन में जाने के लिए, तो आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए जी जी कि इसको बस आप वॉश कर लें। मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ और इसको आप मैं ओवन खोल के आप इसको ओवन में रख दीजिए। ठीक है। बस ऊपर ग्रिल पे रख दीजिए। सही। तो हमारी फर्स्ट रेसिपी जो है वो चली गई है ओवन में। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको किस टेम्परेचर पर रखना है ये भी बता दीजिए। ये मैंने सेट किया हुआ है। अच्छा, इसमें हमने देखिए मार्क अप एंड डाउन दोनों मैंने ऑप्शन ऑन किया हुआ है, और उसके बाद तकरीबन 20 मिनट्स में आप इसको ये डन हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि फोर्टाइल के ओवन में, गैस ओवन है तो 35-40 मिनट्स भी जा सकता है। टेम्परेचर हमने देना है इसको तकरीबन 180। ठीक है। 180 to 200, तो 200 पे कर देते हैं आप। 200 पे इसको, हाँ, ताकि हमारे पास ज़रा क्विक हो जाए। ओके जी। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट रेसिपी की जाने आते हैं, और नेक्स्ट रेसिपी जो है हमारी वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शीर खुरमा। ठीक है। शीर खुरमा भी हर घर में बनता है। शीर खुरमा ईद की रौनक है, जब तक शीर खुरमा ना हो ईद पे मज़ा ही नहीं आता, और तीनों दिन बनना चाहिए, इसलिए हमारी रेसिपी में शामिल है। कल भी शामिल था, आज भी शामिल है, तो आज कुछ डिफरेंट बनेगा। कल कैरेमल शीर खुरमा था, इससे पहले जो हमने बनाया है सवैयाँ थी, और आज ये शीर खुरमा। आज शीर खुरमा है। अच्छा, शीर खुरमा के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने कुछ चीज़ों को फ्राई करना है, लाइक सवैयाँ हमने फ्राई करनी है। तो यहाँ पर मैं ऑयल ले लूँगा, ठीक है, और इसको हमने सवैयों को हम फ्राई करेंगे। सही। अच्छा शेफ असद, अब ये आप ये दूसरी डिश जो रेडी कर रहे हैं, ये शीर खुरमा, बिल्कुल, इसमें आप ये चवारों को काट के डालेंगे? काट के डालूंगा, बल्कि फ्राई करके। इसमें जैसे हम तड़का लगाते हैं ना दाल को, बिल्कुल उसी तरह नट्स का तड़का लगेगा। ओह अच्छा। ये वो वाला शीर खुरमा हम बना रहे हैं, और ट्रेडिशनल है, मतलब आप कह लें कि जो हमारी रिवायत हैं तो उसी स्टाइल से मैं बना रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे चीज़ों को हमने चेंज कर दिया है, लाइक हमारी आप कह लें कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, तो कम से कम मैं कहता हूँ उसको चेंज ना करें। सही, बिल्कुल। उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जैसे वो बनता था, उसको आप वैसे ही जो एक वो कहते हैं ना कि मुनफरिदपन, बिल्कुल वो जनाब उसका वही बरकरार रहना चाहिए। लीजिए, बस इसको हमने थोड़ा सा ऑयल लेके सवैयों को हमने क्रिस्प कर लेना। ठीक है।
और बहुत जल्दी बन जाता है। और अच्छा ये शीर खुरमा जो है आपकी चॉइस है, बहुत सारे लोगों को ठंडा पसंद होता है लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ इसको थोड़ा सा मुझे भी गरम अच्छा लगता है। और बल्कि ठंडा हो जाता है तो मैं तो फिर गरम करवा के ही मेरा भी यही है, मैं भी गरम करवा के फिर खाती हूँ। तड़के वाली जब इसमें तड़का लगता है तो आप फ्रिज में रखते हैं ना तो वो फिर वो घी जम जाता है। सही सही तो सही। उस लिहाज से आप इसको थोड़ा अच्छा आजकल चूंकि थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो गया है, गर्मी आ गई है, तो ऐसे में एक वाहिद है कि शीर खुरमा है जो गरम अच्छा लगता है और मैं गरम खाती हूँ। अदरवाइज तो ये रूह अफ़ज़ा जिंदाबाद 100 साल से भी ज़्यादा इसको हो चुके हैं और ये ठंडक का एहसास, काफ़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। पूरा रमज़ान हमने इसको इस्तेमाल किया है, हमारे दस्तरखान की रौनक रहा है। और अब भी जब गर्मियाँ हैं और ईद का मौका भी है, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में हम दोपहर में जब मेहमान आते हैं तो रूह अफ़ज़ा से ही उनकी तवाज़ो की जाती है ताकि उनको बाहर से अंदर आते फ़ौरन ही कुछ रिफ्रेशमेंट का एहसास हो, फिर बातें भी अच्छी अच्छी होती हैं, मूड अच्छा हो जाता है। सही बात है। अच्छा जी, ये हमने सवैयाँ थोड़ी सी डन कर ली हैं। ठीक है। और अब जो है मैं लूँगा दूध। सही, ठीक है जी, ये दूध आ गया। और इसमें हम डालेंगे, हमारे पास कड़मम है, ठीक है, हरी इलायची। हरी इलायची। अच्छा, हरी इलायची की बहुत सारे लोग पाउडर फॉर्म में डालते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसके छिलकों में भी खुशबू होती है, तो आप छिलका ज़ाया ना करें। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप शेफ पसंद ज़्यादा डाल दें ना तो इतनी डोमिनेट कर जाती है कि फिर मज़ा नहीं आता। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है इसका। वो डोमिनेट वाली इलायची अब कहाँ, अब तो मिलती ही नहीं है। अच्छा, अब तो बस ये वो जो आप बात कर रही हैं ना, वो 2 इलायचियाँ आजकल की 12 इलायचियों के बराबर। हाँ, ये भी देसी इलायची हमारी अपनी देसी जो थी वो चीज़ अब नहीं है, बस अब तो बेचारी ये भी 2 नंबर हो गई। सही, थोड़ी सी आंच खोल लो जी, कर दीजिए। बस इसमें हमने ये डाल दिया है इलायची। वो मर्द हज़रात जो किचन में खाना अच्छा बनाते हैं उनकी बेगमात बहुत राजी होती होंगी, जब थकी होती होंगी तो कहती होंगी भाई आज आप संभाल लें, मैं ज़रा आराम करूंगी। होता है आपके साथ ऐसा? वो तो फिर मेरी बेगम भी बताएंगी कि राजी होती है, आपका तो अपना रेस्टोरेंट है, क्या पता आप वहीं ले जाते हो कि भाई ठीक है मैं भी नहीं बनाता, वहाँ चलते हैं। नहीं, एक्चुअल होता क्या है कि थोड़ी सी परेशान ही रहती हैं वो, क्योंकि और मैं आपको बता दूं नाज़रीन, इनकी जो बेगम है वो भी माशाल्लाह से ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड शेफ़ हैं और वो बल्कि अब ट्रेनिंग देती हैं नई आने वाली बच्चियों को जो कुकिंग सीखना चाहती हैं। तो दोनों ही माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, ट्रेंड हैं, तो हम इनसे सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये है कि इसमें हमने चीनी डाल दी। चीनी डाल के बस इसको हम थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें मैं ज़रा सा एक आप कह लें कि दूध में जोश आ जाए, उसके बाद हम इसमें सवैयाँ डालेंगे। सवैयाँ डालने के बाद फिर इसमें जो नट्स हैं, जिसमें हम किशमिश, छुआरे, उसके अलावा पिस्ताचो है, आलमंड्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोई और कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, काजू या जो भी आपके पास चॉइसेस हैं। लेकिन इसमें हम जो ट्रेडिशनल डालते हैं, किशमिश ज़रूरी है, छुआरे काट के वो हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके साथ पिस्ता और बादाम। पिस्ता और बादाम, अच्छा वो खुद ही नरम हो जाते हैं इसमें बॉयल जब ये हो जाता है। जी हाँ। अच्छा, आप पिस्ता बादाम की भी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको लाइक चॉप कर लें या हवाइयाँ काट लें, ठीक है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल क्रश्ड डालते हैं, उसको पीस लेते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास देखें दूध गर्म हो गया है और इसमें मैं शामिल कर दूंगा ये सवैयाँ। सही। अच्छा, शीर खुरमे में नेचुरली सवैयाँ थोड़ी सी कम जाती हैं, दूध ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमने इसको कम डाल दें। सही। अच्छा, खाना अगर दिल से पकाया जाए ना तो वो खाने की लज्जत, उसकी खुशबू, उसकी शक्ल बता देती है कि दिल से पकाया गया। और अगर खाना जल्दी में बनाया जाए या फिर ऐसे बनाया जाए कि बस जान छुड़ानी है, तो वो खाने की शक्ल बता देती है कि आज ये दिल से नहीं बना। तो ये ख़ास बात है, पकाने वाले के हाथ में तो जायका होता ही है, लेकिन उसका दिल भी साथ होना चाहिए, फिर ही मज़ा आता है, ठीक है। और पता है जल्दी किस तरह से आप कर सकते हैं, आपने हर चीज़ जो भी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो आपने सेट कर लिया, और उसके बाद आपने कुछ काम पहले से करके रख लिया है, तो अच्छा, बहुत ईजी हो जाता है। असद है, उनका शुरू से इस बात पे फोकस है कि हर चीज़ जो है वो मैनेज होनी चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स सामने टेबल पे पड़े होने चाहिए, फिर खाना बनाया जाए तो वो खाना जो है वो जल्दी भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। हाँ, आप खुद देखेंगे कि बहुत जो है ना टाइम आपका बहुत कम हो जाता है। और दूसरा चीज़ें ढूंढने में भी आप समटाइम आपका फोकस, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, तो चीज़ समटाइम ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब ये इसको मैं यहाँ साइड पे कर रहा हूँ और हमें एक पैन चाहिए, हम नीचे से पैन ले लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको आप थोड़ा सा वॉश कर देती हूँ। थैंक यू। और जब तक हम ये अपनी अवन में चिकन है उसको भी ज़रा देख लेते हैं, वो भी हमारे पास डन हो रही है। सही।
ठीक है, इसको हमने टेम्परेचर तकरीबन 180 to 200 आप इसको देंगे। सही। ये लीजिए, ये पैन लीजिए। अच्छा जी, ये शीर खुरमा हमारा बिल्कुल अब तैयार होने के करीब है जी, और आप इस पे तड़का तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब तड़का आपकी चॉइस है, देसी घी का आप पसंद करते हैं देसी घी का लगा लें, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों को उसका फ्लेवर पसंद नहीं आता, तो आप ऑयल का भी लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ऑयल का भी घी लगा का लगा लीजिए, बनास्पति घी का, देसी घी का या ऑयल का, किसी भी चीज़ का जो आपको पसंद हो या जो अवेलेबल हो आप उसका लगा लें। बिल्कुल। लेकिन कराची में मोस्टली ऑयल का लगाते हैं क्योंकि घी, अच्छा, मुझे देसी घी अच्छा लगता है, मैं उसका लगा लूँ। बिल्कुल, देसी घी का आप लगाएं तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले वो चीज़ आप इसमें ऐड कर दें जो थोड़ा सा टाइम लेगी, तो हमने इसमें छुहारे डाल दिए हैं। सही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ाएंगे सही, ताकि ये थोड़ा सा सेटल होंगे। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि छुहारों को थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़े सख्त होते हैं ये। जी हाँ। और नट्स जैसे मैंने आपको बताया, आप इसकी चॉप हवाइयाँ काट लें या इस तरह से नट्स मेरे पास मौजूद हैं, इस तरह से हम डाल देंगे। अब वो आपकी चॉइस है, किशमिश डाल देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसमें डालता हूँ ये किशमिश। सही। अच्छा, किशमिश भी बहुत जल्दी जल जाती है, इसको हिलाते रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा ये हो चुका है। मैं मीठे चावल बना रही थी जी जी, तो मैंने सबसे पहले किशमिश डाल दी। अच्छा, चावल भी डालने से पहले, तो वो जल गई मेरे से। वो असल में ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो फिर वो काली हो जाती है। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारे पास नहीं, तड़का है ये हमारे पास, तड़का तैयार हो रहा है। अच्छा, अब ये करेंगे कि हम सर्विंग बाउल ले लेते हैं। ठीक है, और मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। जी प्लीज़, बस सर्विंग बाउल दे दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। बस इसमें हम अपना शीर खुरमा, ईद का दिन हो और जनाब ऐसी रेसिपीज़ आपको घर बैठे पता चल जाएं तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। कुछ अलग सा बनाया हुआ था, फिर आपकी तारीफ़ होती है। और ख़ासतौर पे वो मैरिड ख़वातीन जो अपने ससुराल वालों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तैयार करना चाह रही होती हैं, उनको फिर उनकी वाह वाह हो जाती है। बिल्कुल। और वाह वाह ज़रूरी है, वाह वाह ज़रूरी है। अच्छा, पता है हम लोगों के घर में अच्छा, अब ये देखें इस तरह से हम इसके ऊपर ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये बता रही थी शेफ असद, हमारे घर में ये माहौल है या रिवायत है, खाना अच्छा बना हो तो वाह वाह भी अच्छे तरीके से होती है। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि और अगर खाना अच्छा ना बनाओ तो भी बड़े तरीके से बताया जाता है कि वैसे तो अच्छा था लेकिन आज थोड़ा सा तड़का अच्छा नहीं था, ऐसे बता दिया जाता है। तो वो पता होता है कि गलती की तो वो भी पकड़ में आ जाएगी और अच्छा होगा तो तारीफ की जाएगी। तो मेरे घर में दूसरा वाला काम ज्यादा होता है। अच्छा। होता यही है कि आज ये नहीं किया, आप भी ट्रेन है, बेगम भी ट्रेन है, लेकिन हो जाता है सम टाइम। आप कह रहे हैं 4-5 रेसिपीज बन रही हैं तो वो एक में थोड़ा सा ऊंच नीच आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास शीर खुरमा तो हो गया तैयार, और अब हमारे पास टाइम कितना है तो उस हिसाब से हम जरा चिकन भी देख लें। टाइम हमारे पास बस खत्म होने वाला है। चिकन आप देख लें कि रेडी हो गया या कितना टाइम है। आई थिंक ये भी ऑलमोस्ट डन मुझे फील हो रहा है। बस उसका थोड़ा सा बहुत मजे की आ रही है, मैंने अवन खोला है ना। ठीक है, तो इसको भी हम ज़रा सा देख लेते हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ जनाब ऐसी हैं कि जो बड़ी अलग सी हैं। हम आम तौर पर रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं कि हमने जनाब स्टीम चिकन खाना है, तो ये बड़ा आसान है, आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इसको बनाना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है जी। और मैं लाजमी ट्राई करूँगी घर जाके, क्योंकि ईद का मौका है तो मेरे भी घर पे रिलेटिव्स जो हैं वो आते हैं, सबका मिलना मिलाना चलता रहता है। पहले दिन हम जाते हैं, अच्छा, सेकंड डे मेहमान आते हैं, थर्ड डे भी मेहमान आते हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा त्यौहार गुजरता है। ज़बरदस्त। बस यही मिलना जुलना ही बहुत ज़रूरी है। और अब पिछले 1-2 साल हम लोगों ने कोविड की वजह से ईद बिल्कुल घर में बंद अकेले भी गुजारी है। बिल्कुल। तो अब तो वैसे ही हम लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे इस ख़ास त्यौहार को। जी, हमारी ये जो चिकन है ये भी अब गल चुकी है और ओवन से बाहर आ चुकी है, स्टीम्ड है बिल्कुल। और आप बताइएगा कि इसमें आपने क्या क्या डाला है? ज़रूर, बिल्कुल। इसमें अच्छा हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सिरका ले लिया था, ठीक है, तकरीबन 1/4 कप के करीब। सिरके के साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया था दही। सही। ठीक है, दही लिया, दही के साथ हमने तंदूरी मसाला रखा, डाला, ऐड किया, चाट मसाला ऐड किया, ठीक है, और उसके साथ हल्का सा नमक डाल के और इसको हमने
अच्छे से पेस्ट बना ली। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था, ठीक है। और पेस्ट बनाने के बाद फिर हमने इसको ओवन में बेक होने के लिए रखा और ये तकरीबन 35 to 40 मिनट्स में बेक हो जाएगी। सही। ठीक है। और जो इसका सॉस थोड़ा सा रह गया था वो मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से चिकन, सही। और इसका नाम भी फिर से रेसिपी का तंदूरी चिकन हमारे पास तैयार है। तंदूरी चिकन, और बिल्कुल। अब इसको हम फाइनल टच दे देंगे और फाइनल टच के लिए हमारे पास मौजूद है चाट मसाला। सही। और ये चाट हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर चाट मसाला चले डालेंगे। जनाब, तो ये हमारी दोनों रेसिपीज रेडी हो चुकी हैं। इस वक्त हमारा शीर खुरमा जो कि बिल्कुल तैयार है, तड़का इस पर लगा है छवारों का और दीगर नट्स का। तो ये भी बड़ा अलग सा एक शीर खुरमा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा तंदूरी चिकन भी रेडी है। कैमरामैन आप दिखा दीजिए। ये भी आपने लाजमन ट्राई करना है और यकीनी तौर पर आपको मज़ा आएगा। और मेहमान जो आएंगे वो तारीफ़ करेंगे आपकी, और आपकी तारीफ़ होगी तो हमें अच्छा लगेगा। तो अभी मुझे और शेफ़ असद को इजाज़त दीजिए। हम इट्स ऑल अबाउट एक और का, तो हम चाय एंजॉय करते हैं क्योंकि चाय तो चलती रहेगी, ईद का मौका है, बातें भी चलती रहेंगी। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है कि ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में, जहां पर आपसे मेहमानों को मुलाकात करवाने का सिलसिला जारी व सारी है। और इस वक्त हमने ये सोचा है कि उन लोगों को मुखातिब किया जाए जिनकी कुव्वत समात बहुत ही अच्छी है, जिस सिलसिले में हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भाई, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले माजिद अली साबरी साहब आज हमारे साथ मौजूद है अपने पूरे ग्रुप के साथ। साबरी साहब, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन। कितने फंक्शंस किया आपने इस ईद में? रमज़ान में तो खैर आप माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ रहे, सहरियों के फंक्शन, बड़ी रातों के, और सब कुछ चलता रहा बड़े अकीदत और एहतराम के साथ। बस आपकी दुआएं सारी माशाल्लाह से डेली कवाली कर रहे हैं, माशाल्लाह ईद के शो बहुत कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज इस ईद के पुरमसरत मौके पर कौन सा कलाम सबसे पहले जो है वो आप हमें सुनाएंगे? अगर एक गुजारिश हो सके तो, क्योंकि हमद बारी ताला से अगर ट्रांसमिशन की शुरुआत हो सबसे पहले वो, तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, बस जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, वहदहू ला इलाहा इल्लाहू, वहदहू ला इलाहा इल्लाहू, शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी, तबरेज़ गर खुदा तलबी, ज़िक्र शा ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। हाँ, ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था, जब न थी ये जहाँ जब न था, जब न थी ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, सूरज न थे आसमां जब न था, राज़ हक भी किसी पर आया जब न था, राज़ हक भी किसी पर आया जब न था, वो जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, इब्ने हैदर ने क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, खालिक छिवाई तबरेज़ ने क्यों भला, खालिक छिवाई तबरेज़ ने क्यों भला, तार पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, तार पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, सब बना कर खिलौने, बना कर खिलौने, रहा तू ही तो, अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। कव्वाली एक ऐसा फॉर्म है म्यूज़िक का, एक ऐसी फॉर्म जिसमें हमने ये देखा है कि आपका राब्ता हो जाता है, एक सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी। हमेशा हमने देखा है कि जो सुना रहा होता है वो भी कहीं गुम हो जाता है और जो सुनने वाला होता है वो माहौल को बिल्कुल भूल जाता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, एक समा सा बन जाता है, तो कैफियत तारी हो जाती है। कोई ऐसा मौका मुझे बताएं जो कि जैसे अभी कैफियत का जिक्र हो रहा था, एक रब्त का जिक्र हो रहा था कि एक तसलसल जो है वो कायम हो जाता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आपके ऊपर कभी कोई ऐसी कैफियत आई हो, ये तो अक्सर आती रहती होंगी, लेकिन ऐसी जो कि याद रह गई हो, जो ज़िंदगी भर आप कहते होंगे यार ये जो मौका था, ये जो समा था, या इस जगह जो मैंने कव्वाली पढ़ी है वो बस ऐसा हो गया। जैसे अमजद साबरी शहीद जो है माशाल्लाह, उनके जो वालिद साहब थे उन्होंने और उनके चाचा ने जो है मदीना मुनव्वरा में माशाल्लाह जो है वो कव्वाली पढ़ने की शहादत हासिल की, ऐसा कोई आपके साथ वाक़या हुआ? मेरे साथ दाता साहब में हम लोगों ने कव्वाली करी एक दफ़ा, दाता दरबार और बीबी पाक दामन, बहुत बड़ी सरकार है, बेशक बेशक। लाइव कव्वाली कर रहे थे दाता दरबार में, तो मैं कलाम पढ़ रहा था ताजदार हरम, आहा, तो उसमें बस पता नहीं था कहाँ हूँ कहाँ नहीं, बस अपने मगन में लगा हुआ था, सरकार का नाम लिया जा रहा था, मदीने चले आओ मदीने चले आओ। क्या बात है। तो माजिद साहब अगर ऐसी लॉ अभी हमारे साथ भी एक लग जाए, ताजदार हरम की बरकत, सरकार की नात है, मजा और बड़ा दिन है सरकार का। सुभान अल्लाह, बेशक। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कहीं मेरा सफीना लिख दे। सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ए कातिब तकदीर मदीना। जन्नत तो मुकद्दर है मगर दुनिया में ए कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। जन्नत तो मुकद्दर है, जन्नत तो मुकद्दर है मगर दुनिया में, जन्नत तो मुकद्दर है मगर दुनिया में एक कातिब मदीना लिख दे, ताजदार
हरम में, ओ निगाहे करम ताजदारे हरम में, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, निगाहे करम ताजदारे हरम, निगाहे करम ताजदारे हरम, हम सब पे करम हो ताजदारे हरम, निगाहे करम ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बख्शा सूवे मनलदाज नजर, हाशिमियों मोतलबे ताजदारे ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। हाँ मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने, आओ मदीने चले, ओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, हाँ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, मदीने चले, हाँ मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, दस्ते साकी कौसर से पीने चले, साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब चाम भर जाएंगे, ताजदारे क्या बात है, बेहतरीन। ये कलाम जब भी सुनते हैं ना माजिद भाई, यकीन करें ऐसा लगता है कि जिन लोगों को ये सादत हासिल है मदीने मुनव्वरा में आका सलातो सलाम के सामने दरबार में उनके सलाम पेश करने की, वो वहाँ चले जाते हैं। वाकई आपने सही कहा था कि ये कलाम जो है वो कहीं पहुँचा देता है, और वहाँ हम पहुँच गए। अब मैं ये चाहूँगा कि कुछ अगर आजकल के एतबार से माजिद खान साहब हो जाए, आजकल के एतबार से कुछ हो जाए, धमाल से पहले, धमाल नहीं कुछ उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, बसर हो ये जरूरी तो नहीं, और शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, सर हो ये जरूरी तो नहीं, प्यार सबसे किया नहीं जाता, प्यार
सबसे किया नहीं जाता, दिल किसी को दिया नहीं जाता, दिल किसी को दिया नहीं जाता। चाक दामा तो सिल भी सकते हैं, जख्म दिल का भरा नहीं जाता, जख्म दिल का भरा नहीं जाता। मेरा अपना लिखा हुआ शेर है सर, आपकी नजर। प्यार करता हूँ तेरी आंखों से, प्यार करता हूँ तेरी आंखों से, जीता मरता हूँ तेरी आंखों पे, जीता मरता हूँ तेरी आंखों पे। इतना घर वाली से नहीं डरता जितना डरता हूँ तेरी आंखों से, इतना डरता नहीं घर वाली से, जितना डरता हूँ तेरी आंखों से। मस्ती नज़ीरों से अल्लाह बचाए, नज़ीरों से अल्लाह बचाए, वो माँ जमालों से अल्लाह बचाए, नज़ीरों से अल्लाह बचाए, वो माँ जमालों से अल्लाह बचाए, नज़ीरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई दिल के लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए आसान चला जाता है, कोई खोए हुए आसान चला जाता है। उस वालों से कह दो के ना निकले बाहर, उस वालों से कह दो के ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। नज़रों से अल्लाह अल्लाह बचाए, नज़रों से अल्लाह, हाँ मस्ती नज़रों से अल्लाह बचाए, नज़रों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेके, हर बला सर पे आ जाए लेके, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेके, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मस्ती नज़ीरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, खूबसूरत खूबसूरत बेहतरीन। और ये जो मस्त नज़रों से बचाए, वाकई मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए भाई, हर किसी को अल्लाह बचाए, क्योंकि मस्त नज़रें जो हैं वो आसिर ज़्यादा नज़रें होती हैं, ये अपने शिकंजे में जो है वो जकड़ लेती हैं और उसके बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता। वो कहते हैं ना, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम के। तो भाई देखें, ईद का आपने बहुत वक्त दिया हमें, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप तमाम हजरात की। आपके साथ जो है वो जाते हुए हमारी तरफ से एक ये तोहफ़ा जाएगा, क्योंकि मीठी ईद है तो कुछ मीठा हो जाए के लिए हम ये कैडबरी की चॉकलेट जो है वो आपके साथ जाएंगी। लेकिन जाने से पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि जाते जाते आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे, फिर मैं आपसे जो है वो ख्वाहिश जाहिर करूंगा कि वो सुनाएं। आपने क्या सोचा? अच्छा, आप धमाल में। मैं ये चाह रहा था कि अगर आप हमें रश्क कमर सुना दें, काली काली जुल्फे, काली काली जुल्फे सुना दें, कोई बात नहीं, काली काली जुल्फे भी उसी लेवल का रहता है। और नाजरीन, आपसे पहले मैं नाजरीन से इजाज़त ले लूँ कि नाजरीन आपसे भी इंशाल्लाह जो है वो मुलाकात होती रहेगी, पर ईद जो है वो इन 3 दिनों की अब यहाँ पर इख्तिताम पाती है। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन इस कलाम के साथ ये सुनते जाइएगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ जो मेंबरान हैं इस जगह के, तला जतोई और सैरिश के साथ आपसे कल मुलाकात होगी उनकी इसी प्रोग्राम में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, लेकिन इस कलाम के बाद। कौन सा है? देख कर आपकी जवानी को, देख कर आपकी जवानी को आरज़ुए शराब होती है। आपकी जवानी को आरज़ुए शराब होती है। रोज तौबा को तोड़ता हूँ मगर रोज नीयत खराब होती है। तौबा
रोज नियत खराब होती है। काली काली जुल्फों के पर्दे न डालो, 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 हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। आप इस तरह को होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह को होश उड़ाया न कीजिए, ये बन सवर के सामने आया काली काली जुल्फों के पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। न छेड़ो हमें हम सताए हुए बहुत जख्मी सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्मी सीने पे खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, बड़े बेमोहब्बत में उलझाने वाले, बड़े बेमोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक है, तुम्हीं को मुबारक है, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। अपनी जुल्फ परेशान को संभालो वरना ऐसे गुस्ताख को हम चूम लिया करते हैं। काली काली जुल्फों के पर्दे डालो, हमें जिंदा रहने दो। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, सलूजनी का दुनिया में अच्छा नहीं, सलूजनी का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें अदा जो बिलकिली खुदा के लिए हम पे जोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हमें जिंदा रहने दो।